सर लेकिन मैं इस वक्त बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, देश में कोरोना के केसेस घट गए लेकिन मौत के आंकड़ों ने तोड़ा रिकॉर्ड। बड़ी खबर, 24 घंटे में देश में कोरोना से 4205 लोगों की गई जान। दूसरी लहर में ब्राजील मेक्सिको में दुगनी मौत, दूसरी लहर में भारत में 3 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया में कुल मौतों में से 35% मौत भारत में हुई है। संक्रमण के मुकाबले सबसे ज्यादा मौत दक्षिण अफ्रीका में हुई है। यह इस वक्त की मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से हालात हो गए, सोचें, समझ में यह नहीं आ रहा है। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, मेरे सहयोगी कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन भाई, 3 दिन पहले जब 19 लाख के आंकड़े हुए थे, उसका रेफरेंस तो कल की हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग में दिया गया कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें 19 लाख टेस्टिंग हुई, लेकिन यह रेफरेंस नहीं दिया गया कि भाई साहब उसके बाद 14 लाख पर आप अटक गए। और अगर कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा होगा ही होगा। ये आंकड़े तब हैं जो रिपोर्टेड हो रहे हैं, इसमें अनरिपोर्टेड तो शामिल है ही नहीं। मैं कल जिस गांव में गया था उसमें लोगों को पता ही नहीं है कि किसकी मौत कोविड से हुई, किसकी मौत नॉन कोविड से हुई है। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं निशांत, कि हर बार सरकार ये कह रही है कि हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं घट रहे हैं। मौत के आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन राज्यों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है? अगर आप राज्यवार तस्वीर देखें देश में, तो आप केरल की तुलना अगर दिल्ली से करें, केरल की तुलना महाराष्ट्र से करें, केरल की तुलना किसी और राज्य से करें, तो आप पाएंगे कि वहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस मौतों की हम बात कर रहे हैं, वो अगर सबसे ज्यादा इस देश में इस बार दूसरी लहर में हो रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सरकार उस पर कम और इस पे ज्यादा बात कर रही है कि केसेस कम हो रहे हैं। अरे जितने केसेस हो रहे हैं उसका 1% मौत तो हो ही रहा है। उसमें एक सेकंड, क्या आप देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात करी है, लेकिन क्या हम लोग क्या परसेप्शन में फंसे हुए हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट से ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग परसेप्शन मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट पे नहीं। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, आइए जरा यहां पर। ये कुछ फैक्ट्स हमारे सामने हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है और हम इसमें बहुत बड़ा रिलीफ नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी देखें आप, दुनिया में वेरी वेल मेड। यहां पर देखें, दुनिया में कोरोना से मौत, अमेरिका में अब ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये हर 100 में से है 1.8, ब्रिटेन में 2.9, इटली में 3, ब्राजील में 2.7, दक्षिण अफ्रीका में 3.4, भारत में 1.1, ईरान में 2.9। ये हर 100 में से कितने लोगों की दुनिया में कोरोना से मौत हुई है उसका आंकड़ा है। यहां पर एक चीज मिसिंग है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 100 में से कितने लोग, ये मौत का आंकड़ा, ये परसेंटेज मत समझिए इसको। 100 में से मान लीजिए आप 2.9, 1.1, ईरान 2.9। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, चाइना को अगर छोड़ दे तो, और वहां पर रिपोर्टेड इतने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि भारत में करीब 3 टाइम्स मोर जो है वो अनरिपोर्टेड है। ये भी एक आंकड़ा सामने आया है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ है, डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो से। डॉक्टर गुप्ता, क्या आप मुझे ये गुत्थी समझा सकते हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे यहां पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये क्या मामला है सर? देखिए, ऐसा है, जो डेथ्स होती है वो 5वें या 7वें दिन या 8वें दिन होती है। अभी इन्होंने पॉजिटिविटी रेट बढ़ाई, 2 दिन से दिखा दिया कि पॉजिटिविटी कम है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है आगे 10 दिन में आएगा। लेकिन मैं आपको जो आपने आंकड़े दिखाया अमेरिका के, इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, एटलीस्ट 3 to 5% मोर्टेलिटी है इस बीमारी की। ये बात हमको समझना पड़ेगा। हम 1% लेके चल रहे हैं, वो खुश होते हैं कि 1% तो बाईपास सर्जरी के भी बाद में हम लोग रिस्क जब साइन कराते हैं कंसेंट फॉर्म। ये डिजीज बहुत भयानक है और मौत के आंकड़े जैसे आप बता रहे हैं वो 10 दिन पुराने वाले अब आए हैं इसमें, इसका तो ये रीजन हो गया। लेकिन जो मौतें हो रही हैं, जो मृत्यु हो रही है, जो डेथ्स हो रही है, दे आर सो बैड बिकॉज यंग पॉपुलेशन 20, 21, 50, 40, 45 साल सबको हो रहा है। अब इसको रोकने का तरीका तो केवल एक ही है कि हम वैक्सीनेशन कर चुके होते हैं या कर रहे हैं। अभी वैक्सीन कम आ रही है, वैक्सीन का इफेक्ट आएगा तो अभी हमारे 2.5, कल मैं देख रहा था न्यूज में, देखिए इंटरनेशनल मीडिया कुछ और बोल रहा है। Yesterday I was watching international media which was, I don't want to name the channel, 2.5% only inoculated as of now Indian population with a 2 dosage, which is very very less. We have to really speed up this thing. मौत हो रही
जब हमारे बड़े बड़े अस्पताल बॉम्बे के, दिल्ली के, चेन्नई के नहीं रोक पा रहे हैं, तो सरकार चीज आपसे शेयर करूंगा। आपने जो बताया सर, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर डीके गुप्ता से एक चीज जानना चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता, एक रिपोर्ट की जा रही है और मुझे ये बड़ा एस्टॉनिशिंग लग रहा है, आप प्लीज मुझे बताइए। भारत में सेकेंड वेव में ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं अर्बन एरियाज में, और वो उसमें कई सारी ऐसी मौतें जो रिपोर्ट नहीं की गई हैं। कोरोना कंबाइंड विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए, जो सेकेंड वेव में जो स्ट्रेन्स थे, वो म्यूटेंट्स नए आए थे, चाहे वो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन हो, चाहे डबल म्यूटेंट हो या ट्रिपल म्यूटेंट हो या ब्राजील वाला स्ट्रेन हो, इन सबकी मारक क्षमता पहले वाले स्ट्रेन से ज्यादा थे। पहले वाले पर पेशेंट जो हो रहे थे वो या तो माइल्ड सिम्टोमेटिक हो रहे थे या एसिम्टोमेटिक हो रहे थे और 5-6 दिन में ठीक हो जा रहे थे, 10-12 दिन में नेगेटिव हो जाते थे। अब जो नया जो स्ट्रेन आया है, इसकी वजह से लक्षण ज्यादा आ रहे हैं, लोगों में निमोनिया ज्यादा हो रहा है, लोगों के HRCT स्कोर हाई आ रहे हैं, सबको ARDS हो रहा था मैक्सिमम लोगों को, तो इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी कहीं ना कहीं डायरेक्ट, इसलिए अस्पताल में कमी भी हो रही थी और कहीं ना कहीं इसलिए डेथ ज्यादा हो रही थी। तो ये जो नए स्ट्रेन्स हैं, तीनों स्ट्रेन्स आए हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यादा मारक हैं, ज्यादा सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, ज्यादा निमोनिया कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, ज्यादा ARDS पैदा कर रहे हैं। उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी भी इसी वजह से हो रही थी और इस वजह से ज्यादा डेथ हो रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अगर हमें इस पे रोक लगानी है तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसका तरीका यही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम लोग पालन करें और वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, और जब तक ये दोनों चीजें नहीं हो रही, साथ में पार्शियल लॉकडाउन जरूर लगा दें, गांव में भी लगा दें, क्योंकि गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बुरा हाल है। 70% जो बेड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो कन्फाइंड है बड़े शहरों में और उल्टा 70% आबादी गांव में है। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल पैराडॉक्स है कि 70% जहां लोग रह रहे हैं वहां 30% इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जहां 30% लोग रह रहे हैं वहां 70% इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फाइंड है हेल्थ केयर का। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े पास जो रिसोर्सेस है इनको मोबिलाइज करना पड़ेगा शहरों से, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, CHC पे या PHC पे, कि वहां पे ऑक्सीजन और बेसिक एसेंशियल ड्रग्स हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। जी, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।